नमस्ते, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उदांता के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे वापस फिर से एक नई शुरुआत के साथ, एक नए सेशन के साथ, नई जज्बात के साथ में। घड़ी में समय हो गया है सुबह के 6 बजे और हम और आप तैयार हैं आज की अगली कक्षाओं के लिए। चलिए हम शुरू करते हैं आज की कक्षा। और आज का बेस्ट थीम, सबसे अच्छा, सबसे जबरदस्त, जो जीविका की भर्ती में बेहतर से बेहतर तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। इनफैक्ट जीविका नहीं बल्कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है ये आपका जो सेशन है ये बहुत ही जो है लाभदायक होने जा रहा है। अतः जो है हम आपको सूचित करते हैं कि ये जो है सेशन को एंजॉय कीजिए, लाइव इसको देखिए और अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को जो है एक सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हो सके तो कमेंट कीजिएगा, जिससे आपका एक कमेंट, एक सब्सक्राइब जो हमें बहुत ही प्रेरणा देता है, बहुत ही मोटिवेशन देता है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। दिख रहा है आपको, थंबनेल में लगा हुआ है कि आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे जो अवार्ड्स हैं, जो ऑनर्स हैं, वो सब चीजों को। चलिए, हाँ लगा हुआ है माइक, माइक लगा हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए हेडिंग लगाइएगा आप लोग बड़े प्यार से और बड़े सुनहरे से अक्षरों में हम लोग लिखेंगे। आज के सबसे अच्छे महान टॉपिक का नाम है हमारा क्या नाम है भाई? तो नाम है हमारा भारत की प्रमुख राष्ट्रीय पुरस्कार। भारत की प्रमुख राष्ट्रीय पुरस्कार, ये है हमारी आज की बेहतरीन से बेहतरीन टॉपिक। और ये जो है हर एक एग्जाम में, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दे दीजिए, उस परीक्षा में जो है इस चैप्टर से प्रश्न जो है पूछे ही जाते हैं, पूछे ही जाते हैं। कोई भी वनडे एग्जाम हो, चाहे आपके एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे बीपीएससी हो, और चाहे आप जीविका जो अभी वर्तमान समय में परीक्षाएं चल रही है, और ग्रुप डी के लिए भी जो है हमारा बैच बहुत जल्दी लॉन्च हो रहा है यूट्यूब पे एकदम फ्री में। सारे क्लास को जो है, सारे विषयों को जो है एक शिक्षित और अनुभवी शिक्षकों द्वारा एकदम लगातार पढ़ाया जाएगा। और क्लासेस जो है बहुत जल्दी फ्री क्लासेस स्टार्ट होगा महामैराथन के साथ में। एकदम जुड़े रहिए और गर्दा मचा देना है, उड़ा देना है ना, एकदम मजा आ जाएगा। चलिए, अच्छा मेंस डे भी है आज, ठीक है, मेंस डे पे देख लेंगे कुछ हम बात। हाँ ठीक ठीक ठीक। चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें भारत की प्रमुख राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में, तो सबसे पहला और सबसे प्यारा पुरस्कार, इसको हम लोग बोलते हैं नागरिक पुरस्कार। अब ये नागरिक पुरस्कार सर क्या होता है? हमने पहली दफा तो नाम ही सुना है इसका। तो नागरिक पुरस्कार जो है, जिसको भारत की जो राष्ट्रीय पुरस्कार हैं उनको 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। भारत की जो राष्ट्रीय पुरस्कार है उसको 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जिसमें कि आपका जो एक पुरस्कार है नागरिक पुरस्कार। दूसरी पुरस्कार की अगर हम बात करें तो दूसरा पुरस्कार है हमारा वीरता पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार है बालक? वीरता पुरस्कार, वीरता पुरस्कार। उसके बाद एक पुरस्कार हमारा आता है जिसको हम लोग बोलते हैं खेल एवं साहित्य पुरस्कार। क्या बोलते हैं? खेल पुरस्कार, खेल पुरस्कार। अच्छा देखिएगा ध्यान से, हम जो ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इस टॉपिक के अंतर में हमने क्या क्या कवर करेंगे हम ये समझिए। पहले जो भी पुरस्कार जिनको जिनको मिला गया है और जिनके जिनके जो है सीरीन की सांस मर गई देखो कैसे कैसे बात बोल रहा है, आप उस पर ध्यान मत दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो नागरिक पुरस्कार हो गया, वीरता पुरस्कार हो गया और खेल पुरस्कार हो गया। ये 3 प्रकार का पुरस्कार है। और एक पुरस्कार आपको हम बता दें, उसका नाम है साहित्य पुरस्कार, साहित्य पुरस्कार। अच्छा हम आपको जो बताने वाले थे तो भूल ही गए। ये बता हम रहे थे आपको कि जो चैप्टर हम अभी जो टॉपिक हम कवर्स करेंगे इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो जो इन सब चीजों में जो पहले पुरस्कार जिनको मिल चुका है और 2025 और 2024 और 2025 के अंतराल में जिनको जिनको ये पुरस्कार मिला हुआ है, हम उस पर बात करेंगे। इसका मतलब ये है कि आपका यहाँ से पुरस्कार संबंधी जो है दैनिक समसामयिकी, इसको हम लोग बोलते हैं करंट अफेयर्स, वो भी क्या हो जाएगा? कवर होता चलेगा समसामयिकी। इसीलिए सेशन के लास्ट तक जुड़े रहिएगा ताकि आपका जो है भला हो, वरना हमको कोई शौक नहीं है यहाँ पे पढ़ाने का। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि इससे आपका बेनिफिट है, और बेनिफिट है तो आपका भी है, हमारा भी है, बात खत्म है। ऐसे दुनिया चलती है।
चलिए हम बात करते हैं आगे कि जो नागरिक पुरस्कार है हमारा, वो नागरिक पुरस्कार जो है 3 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? नागरिक पुरस्कार जो है हमारा वो कितना प्रकार का होता है? नागरिक पुरस्कार जो है वो 3 प्रकार का होता है। इसमें पहला पुरस्कार है हमारा भारत रत्न। कौन सा है? भारत रत्न पुरस्कार। भारत रत्न जो भारत के नागरिक पुरस्कार में सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है। दूसरा है हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं पद्म भूषण, पद्म विभूषण, है ना, पद्म विभूषण। और तीसरा जो है हमारा, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? पद्मश्री पुरस्कार। ये 3 पुरस्कार है, पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्मश्री, ये 3 पुरस्कार है। इसको देखिए, आपको हम बता दें कि पद्म विभूषण, पद्म पुरस्कार जो होता है ये 2 प्रकार का होता है। इसी में जो है आप इस तरीके से जो है इसको आप समझ सकते हैं, ऐसे करके इसको मिटा देते हैं इधर वाला, और यहीं पे हम लिख देते हैं कि जो पद्म पुरस्कार होता है वो पद्म पुरस्कार में तुम्हारा एक पुरस्कार ये भी है, इसको बोलते हैं हम लोग पद्म भूषण, पद्म भूषण पुरस्कार। एक पद्म विभूषण होता है और एक पद्म भूषण होता है। अब अगर हम वीरता पुरस्कार के बारे में बात करें तो वीरता पुरस्कार भी जो है 2 तरीके से दिया जाता है। एक आपका होता है युद्धकालीन, एक क्या हो गया? युद्धकालीन वीरता पुरस्कार, युद्धकालीन वीरता पुरस्कार। और दूसरा जो पुरस्कार है इसको हम लोग बोलते हैं शांतिकालीन, शांतिकालीन वीरता पुरस्कार। ये 2 तरीके का जो है पुरस्कार जिसको हम लोग बोलते हैं वीरता पुरस्कार के अंतर्गत आता है। अगर हम बात करें खेल पुरस्कार के अंदर में, तो खेल पुरस्कार जो है भारत में जो है 3 से 4 तरह के मिलते हैं, जिसमें कि पहला पुरस्कार जो हो जाएगा आपका, जिसको हम लोग बोलते हैं मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। ये सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। और अगला है, इसको बोलते हैं हम लोग सिर्फ ध्यानचंद पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार। और इसके बाद है आपका, इसको बोलते हैं हम लोग द्रोणाचार्य पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार। और उसके बाद हो गया आपका अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार। ये सब पुरस्कार अपने कॉपी में लिखिएगा, इस सब चीज को लाइन बाय लाइन। नागरिक पुरस्कार किसको देखें हम लोग? भारत रत्न को देखें, पद्म विभूषण और पद्म भूषण को देखेंगे, पद्मश्री हो गया। वीरता पुरस्कार 2 सेट में जाता है, एक आपका युद्धकालीन में, एक आपका शांतिकालीन में। उसके बाद है आपका खेल पुरस्कार, इसमें मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार और अर्जुन पुरस्कार। इसके बाद आता है हमारा साहित्य पुरस्कार। साहित्य पुरस्कार दिया जाता है आपको भाषाओं के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। और ये जो पुरस्कार होता है इसको बोलते हैं हम लोग ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्या बोलते हैं? ये भी होता है 2 तरह का। पहला हो गया आपका ज्ञानपीठ, ज्ञानपीठ पुरस्कार, और एक होता है साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी, साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये हो गया पुरस्कार। सारे पुरस्कार का क्या हो गया? मेरा एक समावेशन हो गया, एक मेरा माइंड मैप हो गया कि इस तरीके से जो है हमारा पुरस्कार क्या है, वितरित है। अब हम बात करेंगे एक एक करके सभी पुरस्कार के बारे में बात करेंगे। कौन सा पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, किस क्षेत्र में दिया जाता है, और अभी तक में जो है कितने लोगों को मिला है, और वर्तमान समय में जो है किसको मिला है, और ये सबसे पहले किसे मिला था। ये सभी चीजों पे बात करेंगे। और हम ये उम्मीद के साथ आपको भरोसा दिलाते हैं कि इस सेशन के बाद आपका किसी भी परीक्षाओं में जो है पुरस्कार और सम्मान संबंधित कोई भी प्रश्न जो है नहीं छूटेगा, अगर इस वीडियो को, इस सेशन को आप अच्छे तरीके से देखते हैं और लगातार इसको आप एंजॉय करते हैं। तो ये मैं आपको आश्वासन देता हूं, भरोसा देता हूं, यकीनन आपके लिए बहुत ही ज्यादा क्या होगा, ये बेनिफिट होगा। चलिए हम सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आज का सबसे प्यारा सा, जो देश का सबसे ऊंचा पुरस्कार है, जिसका नाम है हमारा भारत रत्न। हम बात करेंगे भारत रत्न के बारे में। और ये भारत रत्न जो है हमारे देश का जो है सबसे उत्कृष्ट पुरस्कार है, और इससे ऊपर कोई पुरस्कार है ही नहीं, है ना। इससे ऊपर जो है दूसरा कोई पुरस्कार है ही नहीं। और उस पुरस्कार के बारे में हम लोग जो है अभी बात करेंगे। थोड़ा इसको अच्छे से सजा लेते हैं, ठीक है। ठीक, देखिए ये हो गया हमारा भारत रत्न। हम बात करेंगे भारत रत्न के बारे में। और ये जो भारत रत्न है,
ये सबसे पहले हम आपको बता दें, ये जो भारत रत्न हमारा पुरस्कार है, ये जो पूरे हमारा जो देश है, उस देश का सबसे ऊंचा पुरस्कार है, जिसको बोलते हैं हम लोग सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार के अंदर इसको रखा गया है। तो लिखिएगा पहला हेडिंग, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है, इसको बोलते हैं हम लोग भारत रत्न को बोलते हैं। ये हमारा सबसे सर्वोच्च है, इसके ऊपर भारत में जो है खास करके दूसरा कोई भी पुरस्कार नहीं है। अगर हम इसके स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2 जनवरी 1954 में। 2 जनवरी 1954 में जो है इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी। 2 जनवरी 1954 से पहले भारत में जो है भारत रत्न जैसा कोई भी चीज नहीं था, लेकिन 2 जनवरी के बाद जो है भारत में दो सर्वोच्च पुरस्कार जो है आने लगा। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। आगे हम बात करें, ये पुरस्कार जो है सबसे पहले, और एक बात बता दें आपको कि 2 जनवरी 1954 में स्टार्ट हुआ था। शुरुआत किसने किया था? शुरुआत किया था उस समय के वर्तमान जो राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति आप बता सकते हैं, इसका नाम बताइएगा कमेंट में, कि 2 जनवरी 1954 को जो है उस टाइम में भारत के वर्तमान में उस समय में जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे उनका नाम क्या था? तो आपको हम बता दें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इसका जो है शुरुआत करा था सबसे पहली बार 2 जनवरी 1954 में, और ये भारत का जो है सर्वोत्तम सबसे ऊंचा नागरिक पुरस्कार के अंतर्गत में आता है। प्रारंभ में जो है यह पुरस्कार जो है कला और साहित्य के क्षेत्रों में दिया जाता था। कला हो गया, साहित्य हो गया, विज्ञान हो गया। ये प्रारंभ की अगर हम बात करें, प्रारंभ में स्टार्टिंग में प्रारंभ में जो है प्रारंभ में यह पुरस्कार जो है प्रारंभ में यह पुरस्कार किस क्षेत्र में था? तो कला के क्षेत्र में था, है ना, साहित्य के क्षेत्र में था, विज्ञान के क्षेत्र में भी रहा था, कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, है ना, प्रौद्योगिकी उद्योग के क्षेत्र में भी था, और जो है सार्वजनिक सेवाएं और सार्वजनिक सेवाओं तक सीमित था। सार्वजनिक सेवाओं तक क्या था? ये सीमित था, सार्वजनिक सेवाओं तक सीमित था प्रारंभ में। मतलब कला के क्षेत्र में देता था, साहित्य के क्षेत्र में और विज्ञान के क्षेत्र में, और साथ में सार्वजनिक सेवाओं तक ये पुरस्कार जो है उस टाइम स्टार्टिंग में क्या था? ये सीमित रहा था। इतना ही लोगों को दिया जाएगा जो जो इस क्षेत्र में कार्यरत हैं या फिर उसके क्षेत्र में काम करते हैं। लेकिन उसके बाद जो है कुछ समय के बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे जो है इसमें क्या आया? बदलाव आया। लेकिन दिसंबर, कब की बात करेंगे, लेकिन जो है दिसंबर 2011 में जो है इसको जो है क्या किया? सभी क्षेत्रों के लिए, कहां पे? 2011 में जो है सभी क्षेत्रों के लिए इसका जो है लागू कर दिया गया। सभी क्षेत्रों के लिए इसको क्या कर दिया? लागू कर दिया गया। कितनी प्यारी बात है ना, कर दिया गया। शुरुआत में जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस पुरस्कार की स्थापना करी थी, तो उस पुरस्कार उस समय जो है ये 2 जनवरी 1954 का स्थापना हुआ था। प्रारंभ में अगर हम बात करें तो ये कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में और सार्वजनिक सेवाओं तक जो है सीमित था। लेकिन धीरे धीरे जो है दिसंबर 2011 का समय आया और वहां पे जो है इस पुरस्कार को जो है सभी क्षेत्रों के लिए क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। और आपको एक बात बता दें, क्या भारत रत्न जो है भारत के बाहर वाले व्यक्ति को मिलता है क्या? जी हाँ। तो ये पुरस्कार जो है भारत के जो नागरिक हैं, भारत के नागरिकों को तो मिलेगा ही, और साथ में एवं जो भारत के मूल निवासी नहीं है, है ना, भारत के जो मूल निवासी नहीं है, है ना, नहीं है, उससे भी दिया जाता है। उसको भी क्या मिलता है? उसको भी दिया जा सकता है। ये पुरस्कार उसे भी क्या हो सकता है? दिया जा सकता है। ये भारत रत्न के विषय में हम आपको बता रहे हैं। ये पुरस्कार जो भारत के मूल निवासी है उन्हें तो दिया ही जाएगा, और जो भारत के मूल निवासी नहीं है, ये पुरस्कार उनके लिए भी है अगर वो उत्कृष्ट रूप से कार्य करते हैं और भारत
और जो है उनके सिफारिशों से मिलता है। अच्छा, ये बता दें आपको हम कि ये पुरस्कार के लिए योग्यताएं क्या है, उसके लिए क्या जरूरत है, तो आपको हम बता दें इस पुरस्कार की योग्यता क्या है, मिलता कैसे है ना, उद्देश्य मतलब इसको कैसे मिलता है, इसका मतलब कि प्राप्तकर्ता कैसे हो सकता है, इसको प्राप्तकर्ता जो है, तो प्राप्तकर्ता जो है क्या होते हैं, प्रधानमंत्री द्वारा, क्या, प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को, है ना, क्या, राष्ट्रपति को सिफारिश करने पर दिया जाता है, करने पर क्या किया जाता है, दिया जाता है। मतलब अगर राष्ट्रपति जो है अब प्रधानमंत्री, अब सर्वे सर्वा तो प्रधानमंत्री ही, आपको पता ही है, तो प्रधानमंत्री ने अगर सिफारिश कर दिया तो राष्ट्रपति को उस व्यक्ति को पुरस्कार जो है, सर्वोच्च पुरस्कार देना ही पड़ेगा। अब आगे हम बात करेंगे कि इस पुरस्कार की सबसे बड़ी विशेषता पता है क्या आपको, इस पुरस्कार की सबसे बड़ी विशेषता, बाकी और पुरस्कार में कुछ न कुछ जो होता है, लेकिन इस पुरस्कार की सबसे बड़ी विशेषताएं ये है कि इस पुरस्कार के साथ में, देखिए यहां लिखना है आपको, नोट करके, थोड़ा ऊपर हो जाएगा तो बाद में दिक्कत ना दे, इसलिए हम इसको जो है लाइट कलर में लिखेंगे ताकि आपके दिमाग और मस्तिष्क तक समझ में आए। नोट करके एक पॉइंट लिखिएगा कि इस पुरस्कार के साथ, इस प्राइज लिखते हैं बार बार, इस प्राइज के साथ जो है, साथ कोई भी मौद्रिक राशि नहीं दी जाती। बात समझ में आया? मतलब इस पुरस्कार प्राप्तकर्ता को किसी भी तरह का कोई भी पैसा नहीं देता है, कोई भी जो है पेमेंट नहीं किया जाता है, कोई नगद राशि का भुगतान नहीं किया जाता है। और एक बात सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस पुरस्कार प्राप्तकर्ता अपने नाम के आगे और पीछे किसी भी तरह का कोई भी उपाधि नहीं लगा सकता है, बशर्ते उसको अगर लगाना भी है तो इस तरह से लगाएगा कि राष्ट्रपति के द्वारा मान्यता प्राप्त भारत रत्न से सम्मानित, अब सचिन तेंदुलकर को मिला हुआ है तो वह ऐसे ही करके ही बोलेंगे कि क्या बोलेंगे, भारत रत्न सम्मानित, राष्ट्रपति द्वारा भारत रत्न सम्मानित श्री सचिन तेंदुलकर। समझ में आया? तो इसके आगे और पीछे जो है, इस प्राइज में जो इसको मिलता है उसके आगे पीछे जो है किसी भी तरह का कोई भी उपाधि जो है नहीं लगा सकता है, कोई भी क्या कर सकता है, उपाधि जो है, उपाधि नहीं लगा सकता है। देखिए इतना बड़ा पुरस्कार है, उपाधि लगाना कितना मना है, कोई भी क्या कर सकता है, उपाधि लगा नहीं सकता है। इस पुरस्कार की सबसे बड़ी खास बात यही है। तो ये रही हमारे भारत रत्न के बारे में, और आपको बता दी इसकी चयन प्रक्रिया कैसे होती है। तो जो हमारा चयन प्रक्रिया है, चयन प्रक्रिया किसके माध्यम से होगा, तो प्रधानमंत्री जी ने क्या करेंगे, प्रधानमंत्री जो है इसके लिए करते हैं राष्ट्रपति महोदय को सिफारिश किया जाता है, और उस सिफारिश के कारण जो है उसको, उस व्यक्ति को क्या मिलता है, पुरस्कार मिलता है। इतना बात आपको भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जिसका नाम है भारत रत्न, उसके बारे में जानकारी रखना बेहद जरूरी है। अब अगर हम बात करें कि इस पुरस्कार का डिजाइन कैसा होता है, कभी कभी परीक्षाओं में ऐसे ही पूछा जाता है, तो अब हम बात करते हैं इस पुरस्कार के डिजाइन के बारे में। डिजाइन की बात करेंगे और साथ में मिलता क्या है, क्या मिलता है भारत रत्न के पुरस्कार में। तो पुरस्कार में मिला जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा क्या मिलता है, एक प्रमाण पत्र मिलता है, एक क्या मिलता है, एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। और कौन देता है इसको दिया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। और साथ में जो है, साथ में मिलता है इसको एक शील्ड मिलता है। क्या मिलता है, शील्ड मिलता है। और उस शील्ड जो होता है वो कैसा होता है, तो एक पीपल के पत्ते के आकार का, पीपल के पत्ते के आकार का होता है, एक कांस्य पदक होता है, कांस्य पदक दिया जाता है। पीपल के पत्ते के आकार का कांस्य पदक दिया जाता है भारत रत्न के अवार्ड के रूप में। ठीक है। अब अगर हम बात करें कि सबसे प्रथम पुरस्कार किस व्यक्ति को मिला था, भारत रत्न जो है पहले प्राप्तकर्ता कौन थे, तो आपको हम बता दें, यहां लिख देते हैं कलम से चेंज करके,
प्रथम प्राप्तकर्ता, भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो माननीय है ना सीवी रमन महोदय जी। सीवी रमन को दिया गया था, सीवी रमन को दिया गया था। और ये कब दिया गया था? तो 1954 जब पहली बार 2 जनवरी 1954 में पहली बार जब इसका स्थापना किया गया था भारत रत्न का, तो उसी वर्ष जो है प्राप्तकर्ता, पहले प्राप्तकर्ता थे, उनका नाम था डॉक्टर सीवी रमन। और उसी साल में जो है मिला था एक और थे, इसका नाम था सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। इसको जो है उसी वर्ष मिला था। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि सबसे प्रथम किसे मिला था, तो प्रथम जो है आपका कौन हो जाएंगे? सीवी रमन महोदय जी हैं, जिसको पहली बार मिला था, ये फर्स्ट थे, है ना। उसके बाद बाकी लोगों को मिला है। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से सीवी रमन क्या है? प्रथम प्राप्तकर्ता है, जिनको की जो है मिला था। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे कि जब भी आपको हम थोड़ी देर पहले बताए थे कि जो भारत रत्न जो है, भारत रत्न जो है ये भारत के बाहर के व्यक्तियों को भी दिया जाता है। तो ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिनको कि पहली बार जो है प्रथम गैर भारतीयों, प्रथम गैर भारतीय की बात करेंगे, जो जिसको भारत रत्न मिला था प्रथम गैर भारतीय, उसका नाम था नेल्सन मंडेला। आपने सुना होगा दक्षिण अफ्रीका में जो आंदोलन चला था, श्वेत और रंग विभेद आंदोलन चलाया गया था, उसके मुख्य रूप से जो आपके मतलब की लीड करने वाले पहले अगर आगे जो रहते थे उनका नाम था नेल्सन मंडेला। और उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में जो चलाया था रंग विभेद आंदोलन, उनके जो है प्रमुख हिस्सा थे। उनको जो है गैर मतलब वो थे हमारे पहले गैर भारतीय, जिनको अरे देखो क्या लिख दी, नेल्सन मंडेला, तो नेल्सन दक्षिण, नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला को मिला था, प्रथम गैर भारतीय थे ये। और ये कब इनको मिला था, तो इसकी बातें हम करेंगे। उसके बाद हम बातें करते हैं कि सबसे कम उम्र में भारत रत्न पाने वाले कौन से व्यक्ति थे। अगर आपको पता है बताइएगा, नहीं तो हम बताते हैं। सबसे कम उम्र में भारत रत्न प्राप्त करने वाले थे, उसका नाम था सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर महोदय जी को। और अगर हम बात करें सबसे पहले खिलाड़ी, और साथ में जो है ये क्या थे, सबसे पहले खिलाड़ी थे, खिलाड़ी मतलब प्लेयर, जिसको भारत रत्न सम्मानित किया गया था, सचिन तेंदुलकर सर को सम्मानित किया गया था सबसे पहले जो है। और वो सबसे कम उम्र में भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति के रूप में मशहूर है, सम्मानित है। अब अगर हम बात करें 2024 में, 2024 की अगर हम बात करें वर्तमान समय में, अभी आपसे कहा कि हम दोनों पक्षों को ध्यान रखेंगे, मतलब जो तुम्हारा पास्ट में चला गया और जो तुम्हारा प्रेजेंट है उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर हम बात करें कि वर्तमान समय या फिर जो है 2024 की अगर हम बात करें, 2024 में किन किन व्यक्तियों को जो है भारत रत्न देने की बात हुई है, तो उसमें सबसे पहले नाम आता है हमारे कर्पूरी ठाकुर। इसको हम लोग बोलते हैं जननायक के नाम से जाना जाता है, जननायक। और इस पुरस्कार को जो है इसे मिला है कब, तो मरणोपरांत मिला है, मरणोपरांत ये पुरस्कार इन्हें सम्मानित किया गया, कर्पूरी ठाकुर जी को। इसके अतिरिक्त और भी हैं जिन्हें जो है मरणोपरांत सम्मानित किया गया। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, अच्छा एम.एस. स्वामीनाथन को भी जो है मिला पुरस्कार कब, तो ये भी इनको मिला है मरणोपरांत, और ये 2024 में ही मिला है। तो आपसे यहाँ से करंट अफेयर्स भी फॉलो हो जाएगा। अच्छा, डॉक्टर स्वामीनाथन ये कौन थे, तो ये रहे थे हमारे हरित क्रांति के जनक। पता होगा आपको, हरित क्रांति जो भारत में हुई थी उनके जनक के रूप में सामने आए थे डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। और इसको जो ये पुरस्कार मिला था, ये उनको मरणोपरांत मिला था। इसके बाद एक और है जिसका नाम है डॉक्टर पीवी नरसिम्हा राव, और ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे थे। तो डॉक्टर पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव, इन्हें भी कब मिला, तो मरणोपरांत मिला, 2024 में मरणोपरांत जो है इन्हें भी
भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और ये कौन थे? तो भारत के जो है, भारत के ये थे पूर्व प्रधानमंत्री, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री। और साथ में जो है इनके क्यों मिला था, इसको क्यों मिला था? तो आर्थिक उदारीकरण, जब भारत में जो है आर्थिक उदारीकरण की स्थिति उत्पन्न हुई थी, तो आर्थिक उदारीकरण, आर्थिक उदारीकरण, आर्थिक उदारीकरण के लिए मिला था, आर्थिक उदारीकरण के लिए इसको दिया गया था। पीवी नरसिम्हा राव को भी जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। यहाँ पे हमने क्या क्या चीजों को देखा? हमने देखा कि कर्पूरी ठाकुर महोदय को मिला, जननायक जिसको बोलते हैं हम लोग, ये मरणोपरांत इन्हें मिला। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को मरणोपरांत, ये जो है हरित क्रांति के जनक के रूप में उभर के सामने आए थे। पीवी नरसिम्हा राव की अगर हम बात करें, इन्हें मरणोपरांत मिला था। और भारत के ये कौन थे? तो पूर्व प्रधानमंत्री थे। और ये जो है आर्थिक उदारीकरण के लिए इन्हें जो है भारत रत्न से क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। एक और है जो नाम, जो कि बहुत ही फेमस थे और जिनको की जो है मिला था, इनका नाम था, आपको हम यही बता देते हैं, इनका नाम था चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। और ये जो रहे थे, ये जो है किसान नेता, किसान नेता के रूप में उभर कर सामने आए। और इन्हें भी जो है 2024 में जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया। एक नाम और है, एक नाम और है, वो भी लिख लीजिए, लाल कृष्ण आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी महोदय, इन्हें भी जो है भारत सम्मानित किया गया। और मरणोपरांत सबको जो है, यहाँ जहां भी जितना भी नाम लिखे हैं, इस सबको मरणोपरांत दिया गया है। और ये लाल कृष्ण आडवाणी कौन थे? तो भाजपा जो है, हमारे जो बीजेपी है ना, बीजेपी है, उसका जो है मुख्य जो है नेता रहे थे, भाजपा के जो है नेता, बीजेपी नेता रहे थे। और इनको जो है भी भारत रत्न से क्या किया गया? सम्मानित किया गया। और इनका जो जब तक नेता थे, इनका कार्य जो था ये सामाजिक कार्यों में अत्यधिक रूप से जो है सक्रिय भागीदारी थे, इसलिए इन्हें दिया गया था। सामाजिक सामाजिक कार्यों के लिए दिया गया इन्हें, सामाजिक कार्यों के लिए। इतने लोगों को अभी तक जो है मिला। इसके पहले भी बहुत लोगों को, जो जो इंपॉर्टेंट नाम थे, जो जो महत्वपूर्ण नाम थे, उन्हें हमने कवर कर लिया। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन से लेकर के लाल कृष्ण आडवाणी तक हमने सबको देखा। और ये हो गया हमारा कौन सा? तो ये हो गए हमारे 2024 के भारत रत्न प्राप्त करता। अगर हम बात करें इसके बाद कि जो है ये 2025 में, अभी जो हमारा नया साल चल रहा है, 2025 में जो है किसे दिया गया है और किसका नाम घोषित हुआ है, तो वो भी आप लिख लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये करंट अफेयर्स में सबसे इंपॉर्टेंट, जो अभी अभी वर्तमान समय में जिसको घोषित किया गया है, उनका नाम है महत्वपूर्ण, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 2025 में भारत रत्न के रूप में, भारत रत्न में के नाम में जो है घोषित हुए हैं, उसका नाम क्या है? डॉक्टर, उनका नाम है डॉक्टर तेजो, है ना, डॉक्टर तेजो कुमारी अमुडाला, डॉक्टर तेजो कुमारी अमुडाला। और इनको किस क्षेत्र के लिए दिया गया है? तो आईटी क्षेत्र के लिए दिया गया है। साथ में स्वास्थ्य विभाग, मतलब स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए दिया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में जो है उत्कृष्ट कार्य करने के संदर्भ में जो है इसे जो है भारत रत्न के लिस्ट में जो है क्या किया गया है? घोषित किया गया है। इसका नाम डॉक्टर तेजो कुमारी अमुडाला। आईटी, स्वास्थ्य क्षेत्र के सेवाओं में जो है, स्वास्थ्य क्षेत्र सेवाओं में जो है इनका महत्वपूर्ण योगदान था। और इसलिए इनका नाम जो 2025 के भारत रत्न की श्रेणी में जो है शामिल किया गया है और इनको मिलेगा। यहां तक हमने देखा भारत रत्न पुरस्कार के बारे में। अगर हम बात करें इसके बाद जो पुरस्कार हमारा निकल के आता है, उस पुरस्कार का नाम है पद्म पुरस्कार। हम उसके बारे में बात करेंगे। तो पद्म पुरस्कार के बारे में देखिए क्या क्या चीजें हो सकता है और क्या क्या चीजें। लगाइएगा हेडिंग, पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार, देखिए जो आपका पद्म पुरस्कार है ये 3 प्रकार का होता है। पहला जो आपको हम बताए अभी, पहला हो गया आपका पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण। दूसरा पद्म भूषण,
पद्म भूषण, और तीसरा जो है इसको बोलते हैं हम लोग पद्मश्री। ये 3 पुरस्कार हैं जिसे हम लोग बोलते हैं पद्म पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे पद्म पुरस्कार में जो है हमारा पद्म विभूषण। पद्म विभूषण जो पुरस्कार है, अच्छा इसको लगता है गलत लिखा गया है, पूरा ही मिटा देते हैं ना, फिर से लिख देते हैं। पद्म विभूषण, पद्म विभूषण भारत का जो है सेकेंड सर्वोच्च पुरस्कार की श्रेणी में आता है। सेकेंड सर्वोच्च पुरस्कार है पद्म विभूषण, और इसके बाद है हमारा नाम पद्म भूषण, ये थर्ड है। थर्ड जो है सर्वोच्च पुरस्कार है, थर्ड सर्वोच्च पुरस्कार के नाम की श्रेणी में आता है। और इसके बाद है हमारा पद्मश्री, जो है फोर्थ, इसके बाद नहीं लिखेंगे 5th वाला, डोंट वरी, फोर्थ सर्वोच्च पुरस्कार की श्रेणी में इसे रखा गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पद्म विभूषण के बारे में। अगर हम बात करें कि ये पद्म विभूषण बेसिकली जो है इसकी स्थापना और इसके बारे में अगर हम बात करें, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, तो अपने कॉपी में हेडिंग लगाइए पद्म विभूषण के बारे में। पद्म विभूषण पुरस्कार जो है भारत का जो है दूसरा सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है, और इस पुरस्कार की जो स्थापना थी ये जो है हमारा कब किया गया था, 2024 में, है ना। और सॉरी 2024 में नहीं किया गया था, इस पुरस्कार की स्थापना तो पहले हुई, जो 24 में मिला गया था, कुछ भी बोल देते हैं, है ना। और यह पुरस्कार किसको दिया जाता है, विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण कार्यों के लिए, जिसका कि जो है उत्कृष्ट कार्य करते हैं, उनको इस क्षेत्रों में जो है पुरस्कार दिया जाता है। और ये पुरस्कार कब मिलता है, तो हर साल गणतंत्र दिवस, कब मिलेगा, तो हर साल, है ना, हर साल गणतंत्र दिवस के दिन, हर साल गणतंत्र दिवस, हर साल गणतंत्र दिवस के पूर्वाह्न को, हर साल गणतंत्र दिवस के पूर्वाह्न में, मतलब कि शाम में जो है इस पुरस्कार की क्या होती है, घोषणा होती है। हर साल गणतंत्र दिवस के शाम को जो है इस पुरस्कार की क्या होती है, घोषणा होती है कि किसे दिया जाना है और किसे नहीं दिया जाना है। और जब देना होता है तो एक इसका जो आयोजन होता है, उस आयोजन में राष्ट्रपति के द्वारा जो ये पुरस्कार लोगों को वितरित किया जाता है। अब अगर हम बात करें 2024 में पद्म भूषण प्राप्त करने वाली कौन कौन सी महिलाएं हैं या फिर कौन कौन से पुरुष हैं, तो उनकी अगर हम बात करें तो सबसे पहला नाम निकल के आता है वैजयंती बाली का। इसका नाम निकल के आता है 2024 में, 2024 में जो है पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली, 2024 में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली जो महिला है उनका नाम है वैजयंती बाली, वैजयंती, वैजयंती, वैजयंती बाली, वैजयंती बाली 2024 में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली वैजयंती बाली है। और ये रहने वाली कहाँ की है, तो ये रहने वाली है तमिलनाडु की, साउथ तमिलनाडु की मूल निवासी है, और इन्हें 2024 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इसके बाद दूसरा नाम निकल के आता है, इसका नाम है चिरंजीवी, जो साउथ के एक्टर हैं, जानते होंगे आप इसके बारे में, चिरंजीवी, चिरंजीवी, इनको भी जो है क्या मिला, पद्म विभूषण पुरस्कार सम्मानित किया गया। और ये चिरंजीवी सर जो है कहाँ के निवासी हैं, तो इसको मिला है आंध्र प्रदेश के हैं, ये आंध्र प्रदेश के हैं, आंध्र प्रदेश है। अच्छा, ये किस क्षेत्र में दिए हैं इनको, इनको मिला है कला के क्षेत्र में, और इस महोदय को भी मिला है कला के क्षेत्र में। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि चिरंजीवी को जो है किस क्षेत्र में जो है पुरस्कार मिला है, तो पद्म विभूषण मिला हुआ है 2024 में, 2024 में मिला गया है। और किस क्षेत्र में मिला गया है, तो कला के क्षेत्र में मिला गया है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आपत्ति नहीं है। आगे जो पुरस्कार मिला गया है उसके बाद उसका नाम है वेंकैया नायडू, वेंकैया, वेंकैया नायडू। ये जो है हमारे भारत के जो है पूर्व उपराष्ट्रपति रहे, पूर्व उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, और इनको भी पुरस्कार मिला गया है। किस क्षेत्र में दिया गया है इनको, तो इनको दिया गया है सार्वजनिक मामले में, सार्वजनिक मामले में जो है इनको पुरस्कार दिया गया है। वेंकैया नायडू जो भारत के
पूर्व उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो बिहार के एग्जामों में पूछा जाएगा और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट और करंट अफेयर्स के रूप में सामने आता है, वो क्या है आपको हम बता दें कि इसको आप इंपॉर्टेंट मानिएगा, इंपॉर्टेंट हो गया, वीवीआईपी, बिहार में तो पूछेगा ही। उनका नाम है बिंदेश्वरी पाठक, बिंदेश्वरी पाठक। इन्हें जो है बिहार, ये जो है क्या इनको मिला है आपका क्या मिला है, पद्म विभूषण मिला हुआ है। और ये इनको कब मिला, तो ये मिला है इनको मरणोपरांत मिला है, ठीक है, मरणोपरांत मिला है। और क्यों मिला है इसकी अगर हम बात करें, क्यों मिला है, वजह क्या था, तो बिहार में जो है सुलभ है ना, इंटरनेशनल के संस्थापक थे ये, तो उनके संदर्भ में इनको दिया गया है। तो ये क्या थे, बिहार सुलभ इंटरनेशनल, बिहार सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक, बिहार सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक थे। और इसलिए इन्हें जो है क्या मिला है, भारत के पद्म विभूषण सम्मानित किया गया। और ये बिहार से संदर्भ में है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। इनका नाम क्या है, बिंदेश्वरी पाठक, मरणोपरांत दिया गया है इसे। और ये बिहार सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक रह चुके हैं, इसीलिए जो है इनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए जो है इन्हें क्या मिला है, तो पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ये रहा मेरा पद्म विभूषण का सारा चीजें। इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट है भी हम उसको देख लेते हैं। और फिलहाल ये पद्म पुरस्कार है, पद्म विभूषण के बारे में हम लोग इतनी चीजें को समझेंगे और समझ में आएगा। एक और नाम निकल के आता है, अगर आप चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। उनका नाम है पद्मा सुब्रमण्यम। ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं, पद्मा सुब्रमण्यम, लिख लीजिएगा, पद्मा, अच्छा पद्मा नाम है, पद्म लिख रहे थे, पद्मा सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम। इन्हें जो है कला के क्षेत्र में दिया गया है और ये तमिलनाडु के मूल निवासी हैं, तमिलनाडु के मूल निवासी हैं, पद्मा सुब्रमण्यम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। चलिए हम आगे चलेंगे। अब इसके बाद का जो पुरस्कार है उसके बारे में हम बात करें, लेकिन अगर आप चाहें तो हम आपको और बता सकते हैं 2025 में किनको मिला है। 2025 में मिला नागेश्वर रेड्डी, 2025 में नागेश्वर रेड्डी जो है एक चिकित्सक थे। उसके बाद श्री जगदीश सिंह खेमर, श्री जगदीश सिंह खेहर, इनको मिला है सार्वजनिक मामले के लिए, ये सब घोषित हुए हैं। इसके बाद श्रीमती कुमुदनी रजनीकांत, इन्हें मिला है कला के क्षेत्रों के लिए। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट नाम लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, इन्हें जो है कला के क्षेत्र के लिए मिला। ये 4-5 नामे हैं जो 2025 के लिए है। इन्हें भी आप एक काम कीजिए, लिख ही लीजिए, क्या दिन क्या पता जो है आ जाएगा। तो पद्म विभूषण की अगर हम बात करें, पद्म विभूषण पुरस्कार की अगर हम बात करें 2025 के लिए जो है घोषित है, घोषित होने का मिलेगा ही, तो घोषित है। पहला नाम क्या बोले थे आपको हम, पहला नाम डॉक्टर सुब्रमण्यम, ओह सॉरी, डॉक्टर इसी के लिए नागेश्वर, देखो देखो ये देख लो, डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी, ये क्या है, तो चिकित्सक है। चिकित्सा में इनके उत्कृष्ट कार्य के लिए जो है इन्हें दिया गया है, क्या दिया गया है, तो मिला है इनको पद्म विभूषण, पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दूसरा है इसके बाद श्री जगदीश सिंह खेहर, श्री जगदीश सिंह खेहर, ये जो है कला के क्षेत्र में इनको दिया गया है, कला के क्षेत्र में दिया गया है, कला के क्षेत्र में नहीं दिया गया है इसको, इसको दिया गया है सार्वजनिक मामले में, सार्वजनिक मामले में इन्हें मिला है पद्म विभूषण। तीसरा नाम निकल के आता है हमारे पास श्रीमती कुमुदनी, श्रीमती कुमुदनी, देखो देख लो इसको,
श्रीमती कुमुदिनी रजनीकांत लाखिया, रजनीकांत लाखिया। और इन्हें किस क्षेत्र में मिला है? तो इन्हें मिला है कला क्षेत्र में मिला है। और इसके बाद एक और नाम आता है श्रीमती लक्ष्मी, श्रीमती लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, श्रीमती लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम। इन्हें भी जो है कला के क्षेत्र में ही दिया गया है। इन्हें भी किस क्षेत्र में दिया गया है? तो कला के क्षेत्र में दिया गया है। ये 2025 के लिए जो है इतने लोग क्या है मनोनीत हैं, जिन्हें जो है पद्म विभूषण के लिए क्या किया गया है? घोषित किया गया है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पद्म भूषण में, किसके बारे में पढ़ेंगे? तो पद्म भूषण पुरस्कार के बारे में पढ़ेंगे। पद्म भूषण, पद्म भूषण तो लगता है कि पद्म भूषण पुरस्कार तो बहुत ही उतना चर्चित नहीं है, तो उसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं क्या? वीरता पुरस्कार पढ़ लेते हैं। ठीक है, वीरता पुरस्कार। चलिए आइए, वीरता पुरस्कार सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा वीरता पुरस्कार। हमने आपको कहा, क्या कहा? हमने आपको कहा कि जो हमारा वीरता पुरस्कार है वो हमारे को दो भागों में बटा हुआ है, दो भागों में। पहला है हमारा जिसको बोलते हैं हम लोग युद्धकालीन, युद्धकालीन वीरता पुरस्कार, युद्धकालीन वीरता पुरस्कार। और दूसरा है इसको बोलते हैं हम लोग क्या, ये एक नंबर हो गया। दूसरा है हमारा युद्धकालीन के बाद शांतिकालीन, शांतिकालीन वीरता पुरस्कार, शांतिकालीन वीरता पुरस्कार। ये युद्धकालीन वीरता पुरस्कार और शांतिकालीन वीरता पुरस्कार जो है, अच्छा एक बात बता दें आपको, युद्धकालीन पुरस्कार का मतलब ये हुआ कि जो जैसे कि मान लीजिए कि वो हो जाता है, क्या उसको बोलते हैं, जो लोग युद्ध में जो है अच्छे उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं और उसके लिए जो है ये पुरस्कार क्या होता है? दिया जाता है। उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जो है ये पुरस्कार दिया जाता है। और शांतिकालीन जो पुरस्कार होता है, जब कोई व्यक्ति क्या होता है युद्ध में जो है शहीद हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? शहीद हो जाते हैं, तब उसके लिए ये पुरस्कार जो है उन्हें दिया जाता है। ठीक है, शहीदों को मिलता है ये पुरस्कार। अब हम बात करेंगे दोनों पक्षों के बारे में कि युद्धकालीन जो है ये कब मिलता है। तो जो व्यक्ति जो है, जो सैन्य लोग होते हैं जो अत्यधिक वीरता दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं? अत्यधिक वीरता दिखाते हैं, तो उसे जो है ये पुरस्कार मिलता है। अत्यधिक वीरता जो दिखाते हैं उसको क्या मिलता है? ये पुरस्कार मिलता है। अत्यधिक वीरता जो दिखाते हैं उसे क्या मिलता है? ये वाला पुरस्कार मिलता है। और इसकी स्थापना जो है कब की गई थी? इसकी जो स्थापना थी, इस पुरस्कार की जो स्थापना है, अगर हम बात करें स्थापना है, इसकी स्थापना हुई थी 2 जनवरी 1950, 2 जनवरी 1950, 2 जनवरी 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को जो है इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी। और अगर हम बात करें शांतिकालीन पुरस्कार की जो स्थापना हुई थी, इस पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1952 में, मतलब इसके 2 साल के बाद लगभग जो है शांतिकालीन वीरता के पुरस्कार की स्थापना हुई थी। और शांतिकालीन वीरता पुरस्कार किसे मिलता है? जो लोग शहीद हो जाते हैं उनको मिलता है। और इस पुरस्कार का जो उद्देश्य है, अगर हम उस उद्देश्य के बारे में बात करें तो इसका मतलब ये उद्देश्य है कि शहीदों को हमारा देश भूलता नहीं है, इसका मुख्य रूप से यही उद्देश्य है। और युद्धकालीन वीरता पुरस्कार का मुख्य उद्देश्य ये रहा है कि जो लोग युद्ध में जो है उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं, जिनका एक जो है मैदान से, युद्ध के मैदान से दूर से जो भारत को जो है सहयोग करते हैं, जो भारत के संदर्भ में जो है एक अपनी कीर्तिमान जो है चीजों को रखते हैं, तो उनके लिए जो है ये पुरस्कार का जो है स्थापना किया गया था। और ये पुरस्कार उन्हें मिलता है, इसका नाम क्या है? युद्धकालीन वीरता पुरस्कार। अगर हम बात करें युद्धकालीन वीरता पुरस्कार के अंतर्गत कौन कौन से पुरस्कार आते हैं, तो सबसे प्रथम जो सबसे सर्वोच्च वीरता पुरस्कार का नाम है परमवीर चक्र। कौन सा नाम है? तो हम एक एक करके सभी वीरता पुरस्कार के सबसे पहले हम नाम लिखेंगे, उसके बाद जो है हम उनके काम को भी ध्यान से देखेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ऊपर हम रखते हैं, जिसका नाम है सबसे पहला वीरता पुरस्कार, जिसका नाम है परमवीर चक्र। परमवीर
चक्र, परमवीर चक्र। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है हमारे पास, इसको हम लोग बोलते हैं दूसरा जो है, इसके बाद हो गया तुम्हारा वो क्या उसको बोलते हैं यार, परमवीर चक्र के बाद हो गया, अच्छा परमवीर चक्र पहले हम एक काम करते हैं, पहले सबको समझ लेते हैं। तो परमवीर चक्र के बारे में हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो परमवीर चक्र के बारे में पहले क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं। तो परमवीर चक्र के बारे में सबसे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। तो ये रहा हमारा परमवीर चक्र, लगाइएगा हेडिंग। सबसे पहला जो पुरस्कार है, ये पुरस्कार किस पुरस्कार के अंतर्गत आता है, तो ये पुरस्कार है युद्धकालीन पुरस्कार में परमवीर चक्र। और ये जो है लिखिएगा, इसमें सबसे पहले क्या लिखना है आपको, लिखना है, हम आपको लिख के बता रहे हैं। इसमें लिखेंगे हम, यह भारत का, क्या करना है, यह भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। यह भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। यह भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। यह भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है, परमवीर चक्र। और इस पुरस्कार की जो स्थापना थी वो कब हुई थी, तो इसकी जो स्थापना है, इसकी जो स्थापना है, ये इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 में जो है इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी। अब हम बात करें कि ये पुरस्कार किसे मिलता है, तो ये पुरस्कार जो है भारत के, है ना, किसके, तो भारत के जो आपके थल सेना है ना, भारत के थल सेना, इसके बाद आपका हो गया वायुसेना, वायुसेना जिसको हम लोग बोलते हैं एयरफोर्स, वायुसेना, और जो है आपका सेना था, सेना नहीं, वायुसेना, और जो है इसको हम लोग बोलते हैं जल सेना, नेवी, जल सेना। ये तीनों सेनाओं को जो है इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा सकता है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे इस पुरस्कार के डिजाइन के बारे में, कि इसका डिजाइन बेसिकली कैसा दिखता है। ये पुरस्कार डिजाइन की अगर हम बात करें तो ये पुरस्कार जो है देखने में लगता कैसा है, तो गोलाकार कांस्य पदक जैसा। कैसा होता है ये, जैसा कि वही होता है, गोलाकार होता है। और ये कैसा होता है, तो ये कांस्य पदक होता है, कांसा का कांस्य पदक होता है। ये पुरस्कार परमवीर चक्र में दिया जाता है। और जिसके चारों तरफ, है ना, क्या होता है, केंद्र में जो है राष्ट्र प्रतीक होता है। इसके केंद्र में, है ना, केंद्र में क्या होता है, केंद्र में होता है राष्ट्रीय प्रतीक, केंद्र में होता है राष्ट्रीय प्रतीक। और चारों तरफ जो है, चारों तरफ जो है, इसके चारों तरफ इंद्र की क्या होता है, वज्र होता है। इंद्र की क्या होता है, वज्र होता है। इस पुरुष का डिजाइन जो है ऐसा ही होता है, इस पुरस्कार का डिजाइन। क्या क्या हो गया, परमवीर चक्र ये भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। स्थापना 26 जनवरी 1950 में हुआ था। भारत के थल सेना, वायुसेना और जल सेना तीनों को ये पुरस्कार दिया जा सकता है। इसके बाद ये पुरस्कार का डिजाइन कैसा होता है, तो डिजाइन तुम्हारा होता है कैसा, कांस्य पदक, केंद्र में होता है राष्ट्र प्रतीक होता है, और चारों तरफ इंद्र की वज्र का प्रतीक दिखाई पड़ता है। अगर हम बात करें कि क्या ये पुरस्कार जो है मरणोपरांत दिया सकता है, बिल्कुल हाँ। यह पुरस्कार जो है, इंपॉर्टेंट लाइन है, यह पुरस्कार, यह प्राइज जो है, यह प्राइज को जो है मरणोपरांत भी दिया जा सकता है। मरणोपरांत भी, मरने के बाद भी जो है मरणोपरांत भी दिया जाता है। और सबसे बड़ी खास बात पता है आपको क्या है, सबसे बड़ी खास बात यही है कि नोट करके इसमें लिख लीजिएगा। सबसे बड़ी खास बात क्या है कि 1999 के बाद जो कारगिल का युद्ध हुआ था, 1999 में जो, इसको हम यहीं लिख देते हैं ऊपर में अच्छे से, देखिए दूसरा पेज ले लेते हैं, ठीक है। 1999 में, 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान, कारगिल युद्ध के दौरान, कारगिल युद्ध के दौरान यह पुरस्कार जो है अंतिम बार दिया गया है, अभी तक अंतिम बार दिया गया है। उसके बाद दोबारा आज 2025 है, इस बीच में जो है यह पुरस्कार सम्मानित जो है अभी तक में दूसरा कोई भी नहीं है।
1999 के बाद से यह पुरस्कार जो है अभी तक किसी को नहीं दिया गया है। आगे हम बात करें कि पहले प्राप्तकर्ता जो है कौन थे। पहले प्राप्तकर्ता जिन्हें परमवीर चक्र सम्मानित किया गया था, तो परमवीर चक्र के पहले प्राप्तकर्ता की अगर हम बात करें, पहले प्राप्तकर्ता जो थे उनका नाम था मेजर सोमनाथ को जो है सबसे पहली बार जो है परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था, और इसे दिया गया था कब, तो मरणोपरांत दिया गया था। ये पुरस्कार इसे मरणोपरांत प्राप्त हुआ था। आधा घंटा, ठीक, मरणोपरांत दिया गया था। दूसरा है इसके बाद कैप्टन, जिसको बोलते हैं कैप्टन विक्रम बत्रा। कैप्टन विक्रम बत्रा, जिसकी मूवी आई हुई थी, अगर आपने देखा होगा तो उस मूवी का नाम क्या था, यहां लिख देते हैं। मूवी का नाम था आपका वो शेरशाह, देखे थे? शेरशाह मूवी में जो है, शेरशाह मूवी में वो हीरो का नाम क्या है, सिद्धार्थ मल्होत्रा। सिद्धार्थ मल्होत्रा जी ने उसके किरदार को निभाया था, और बहुत ही सुंदर से किरदार निभाया था शेरशाह मूवी में सिद्धार्थ मल्होत्रा। और साथ में कौन थी बता दीजिए, आप लोग कमेंट बताइएगा कि साथ में जो है अभिनेत्री कौन थी। अभिनेत्री का नाम था कियारा अडवाणी। हाँ, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ लेगा, बिल्कुल क्यों नहीं पूछेगा। शेरशाह मूवी जो थे, जो किसके बेस पे आया था, तो विक्रम बत्रा, कैप्टन विक्रम बत्रा के बेस पे आया था, और इसे भी जो है मरने के बाद जो है मिला था क्या, परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। दूसरा नाम है सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह। सूबेदार भी लगा इनको टाइटल, और मेजर भी, देखते हैं कितना बड़ा पोस्ट है। सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह, सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह जी को भी जो है परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। कैप्टन विक्रम बत्रा, सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह। इसके अलावा जो है राइफलमैन संजय कुमार, राइफलमैन संजय कुमार महोदय जी को भी जो है इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अच्छा देखो, सारा मेंस ही है। मेजर सोमनाथ, कैप्टन विक्रम बत्रा, मेजर योगेंद्र सिंह, राइफलमैन संजय कुमार, सबके सब क्या है, पुरुष ही हैं। और आज दिन भी किसका है, तो पुरुषों का है। चलिए 2 लाइन पुरुषों के लिए बनता है कि कहते हैं ना कि मंजिलें चूम लेती है जिनके हौसले बुलंद होते हैं। जिंदगी की आंधियों में भी वे चट्टान जैसे अड़िग होते हैं। सलाम है हर उस मर्द को जो चुप रहकर भी कुछ सहता है। कहने की बात यहाँ पे यही है कि जो हमारे हम इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, हमारे टीम लोग जितने भी हैं, सभी लोग की जो उनकी जो लाइफ है, जो उनकी जिंदगी है, जबरदस्त है। एक बात हम और कहना चाहेंगे, कहता है कि लोग मर्द कभी रोते नहीं है, और जब वो रोते हैं मतलब उन्हें रोना नहीं चाहिए, उनके ऊपर रोना सूट नहीं करता। ये चीजें कितनी एक बना दिया गया है, लोगों का एक मान बना दिया गया है कि लोग मर्द रोते हैं। लेकिन आपको बता दें हम कि मर्द जो है ना, शमशान घाट से भी लौट के आ जाए वो नहीं रोएगा, एक कंडीशन है। लेकिन मर्द 2 जगह पे बहुत ही ज्यादा जो है वो अपने आप को कमजोर हो जाता है, अपने आप को रोने मजबूर कर देता है, मानते हैं हम। और वो 2 चीज यही है, पहला है जब उनकी खुद की बहन की शादी होती है, और दूसरा जब जो है उनका किसी के साथ में बहुत ही ज्यादा लगाव रहता है, जैसे उसको आप बोल सकते हैं प्यार मोहब्बत, जब उनका ब्रेकअप होता है, तो उस जगह पे भी जो है मर्द जो है रो जाते हैं। तो इन 2 जगहों पे मर्द खुद को संभाल नहीं सकता है, और उनको कुछ चाहिए जो उनको संभाल ले वहां पे। तो ये सबसे बड़ी बात है। तो मर्द रोते हैं, ऐसा नहीं है कि मर्द नहीं रोते हैं, और जब रोते हैं तो फिर संभालना उसको बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आज मेंस डे है, और भारत में पुरुष दिवस के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम। मस्त रहिए, बिंदास रहिए, जबरदस्त रहिए। चलिए हम आगे चलते हैं, इसी प्रकार परमवीर चक्र लाते रहिए, ठीक है। आगे चलेंगे हम लोग।
आगे जो है हमारा दूसरा जो उपाधि है, दूसरा जो पुरस्कार है, अगर हम उसके बारे में बात करें तो वह हमारा महावीर चक्र। अगला है महावीर चक्र। महावीर चक्र, महावीर चक्र के बारे में हम लोग जान जाएं तो महावीर चक्र जो है परमवीर चक्र के ठीक दूसरे स्थान पे आता है। तो यह भारत का जो है दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है। यह जो है यह भारत का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है। यह भारत का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है। अगर हम बात करें इसके डिजाइन के बारे में, इसकी डिजाइन की अगर हम बात करें, ये कैसा होता है? गोलाकार होता है, गोलाकार होता है और गोलाकार चांदी का पदक होता है। कैसा होता है? चांदी का, गोलाकार चांदी का पदक होता है। और केंद्र में क्या होता है? और इसके केंद्र में जो है, केंद्र में राष्ट्रीय चिन्ह होता है। केंद्र में राष्ट्रीय चिन्ह होता है। ठीक है। इसके बाद तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पुरस्कार है जो महावीर पुरस्कार के बाद आता है, उसका नाम है महावीर चक्र के बाद आता है परमवीर चक्र, महावीर चक्र, उसके बाद आता है हमारा वीर चक्र। वीर चक्र, वीर चक्र जो है ये क्या है? भारत का थर्ड जो है टॉप है ना, टॉप प्राइज है जो तुम्हारा मिलता है किसमें? युद्धकालीन, जिसको बोलते हैं टॉप वीरता पुरस्कार है। दूसरा सर्वोच्च, यहाँ वीरता लिख लो, है ना, वीरता, दूसरा सबसे सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। यह भारत का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार किसमें है? दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। वीरता, वीरता पुरस्कार। ठीक है। चलिए हम आगे समझते हैं वीरता, वीर चक्र के बाद जो इसका डिजाइन कैसा होता है। इसका डिजाइन की अगर हम बात करें तो ये भी कैसा होता है? तो गोलाकार, गोलाकार होता है और साथ में जो है क्या होता है? चांदी का जो है, ये गोलाकार चांदी का पदक होता है। गोलाकार चांदी का पदक होता है। ठीक है। इतनी बातें जो है आपको महावीर चक्र और वीरता चक्र के बारे में याद रखनी चाहिए। ठीक है। तो एक काम करते हैं ना, इस सेशन क्लास को क्या करेंगे हम, दो पार्ट डिवाइड कर देते हैं। इसका पार्ट 1 अभी अपलोड कर देंगे हम आज या कल सुबह होगा, और जो इसका सेकंड क्लास होगा, मतलब कि तुम्हारा जो ये है अवार्ड और सम्मान वाला जो पुरस्कार का है, इसको हम लोग करेंगे पार्ट 2 के साथ। बाकी इसके बाद आएगा आपका खेल वाला और साहित्य पुरस्कार आएगा। उन सभी पुरस्कारों को जो है हम इसके बाद देख लेंगे। तो यहीं तक रखते हैं आज क्लास को। उम्मीद करेंगे कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी होगी तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। मन करे तो 4 लोगों को बोल दीजिएगा कि हाँ पढ़ लीजिए, मन नहीं करेगा तो नहीं बोलिएगा, आपकी इच्छाएं। हाँ, लेकिन हाँ, अगर आप पढ़िएगा तो आपका समग्र विकास होगा, अगर आप नहीं पढ़िएगा तो आपका विकास, हम नहीं कहेंगे कि नहीं होगा, लेकिन होगा किसी और चीज में होगा। ठीक है। पढ़ाई के अलावा बहुत चीजें होती है, जहां आपका दिल लगे वो काम कीजिए। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए हमेशा, और अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। मिलते हैं हम लोग अगले अध्याय में। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।